जय गुरु जी। कैसे हो आप सब? जय गुरु जी डिम्पल, जय गुरु जी प्रोमिला जी, अनीता जी, जय गुरु जी अलका जी। कैसे हो? कैसा रहा आपका सत्संग? जय गुरु जी सिमरन, जय गुरु जी पलक, सुमन जी, मीनाक्षी जी, प्रवीण जी। कैसे हो आप सब? जय गुरु जी रुचि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो सरिता जी। हाय दीपक, कैसा है? कहाँ गायब था इतने दिन से? जय गुरु जी सतविंदर जी, आशा जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। हाय राहुल, हाउ आर यू? कैसा है? मंदिर जा रहा है सेवा पे? तेरे को तो गुरुजी ने जरूर बुलाया होगा, क्योंकि गुरुजी वैसे भी पार्किंग टीम के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा पुण्य के कर्म पार्किंग टीम ने कर रखे हैं। हाय कविता जी, कृतिका जी, कैसे हो? सतविंदर भट्टी जी, कैसे हो? जय माता दी मिनी जी। आज तो दो दो सत्संग थे। 5 बजे पल्लवी का एंड 6 o'clock पे अलका जी का। किस किसने सुना? जय गुरु जी सरिता जी, ब्रिजमोहन जी, थैंक यू सो मच। शशि कोहली जी, कैसे हो आप? जय गुरु जी लेखराज जी, सुमित बंसी, जय माता दी, कैसे हो? जय गुरु जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप बताओ आप कैसे हो? थैंक यू सो मच। आपको पता है आप सबकी जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो मुझे बहुत 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 ब्लेस फील कराती हैं एंड मैं सीरियसली बहुत खुश हो जाती हूँ। एंड आज तो मैं वैसे बहुत खुश हूँ, वो इसलिए कि आपको पता है आज गुरुजी ने इतनी सारी संगत भेजी गुरुजी की। कहाँ कहाँ से नहीं आए सब लोग, कोई पश्चिम बिहार से, कोई सेक्टर 9 से, कोई 8 से। आ, क्या नाम बताया था आपने? शिल्पा गाबा या शिखा गाबा? नहीं, शालू गाबा। मतलब आज इतनी सारी आंटियां मुझे मिली एंड संगीता खुराना भी आई हुई थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि पूरा गुरु परिवार ये बता रहा था कि वो कहते हैं ना, लोग तो ये बोलते हैं कि संगता बुलाने ते गुरु जी नाने हो नहीं सकदा, साड़ी चोली विच खैर न पाने हो नहीं सकदा। लेकिन यहाँ तो मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल संगत मेरे कहने पे आई हुई थी एंड मेरे को इतनी खुशी हो रही थी मैं बता नहीं सकती। और इतने प्यार से वो आंटियाँ मुझे मिल रही थी एंड कितने प्यार से बोला, मुझे उनका नाम भी नहीं पता। पश्चिम बिहार से आई थी कि आंटी आपके साथ में फोटोग्राफ क्लिक करनी है। आई वॉज वेरी सरप्राइज। मैंने कहा ये कौन है? तो मैंने उनसे बड़े प्यार से पूछा, मैंने कहा आप कौन हो? बोले मैं गुरु जी की संगत में से हूँ और मैं पश्चिम बिहार से आई हूँ। सोचो, मतलब जय गुरु जी, शिखा जी कैसे हो? सोच सोच के ये लग रहा था कि गुरु जी कितना अनमोल, आपने इतना प्यारा सा प्यारा प्यार भरा परिवार बना दिया है कि सब इतना इतना प्यार महसूस करते हैं। हाय रीना दीदी, हाउ आर यू? सुनीता मदान जी, जय गुरु जी, कैसे हो? चारू कपूर, जय गुरु जी। चारू, पता नहीं आपके साथ मेरा टाई अप ही नहीं हो पाता। हाँ जी, कल चौकी है, बिल्कुल है, कल अष्टमी की। कल लास्ट डे है महारानी के दरबार का। आ, मतलब कल महारानी का डोला लास्ट टाइम आएगा, उसके बाद मतलब नवरात्रों में, उसके बाद तो फिर वही सूनापन हो जाएगा महारानी के बिना। जय गुरु जी शालू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आज एंड सच में इतना बहुत अच्छी ब्लेस्ड मोमेंट थी
एंड बहुत अच्छा लगता है जब अपना परिवार आपके साथ खड़ा हो और आपको बहुत प्यार भी दे, तो बहुत 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 अच्छा लगता है। एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं सब संगत के साथ, महारानी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। हाय गुरु जी दीदी, हाउ आर यू? रीमा टंडन जी, जय गुरु जी। बिल्कुल शिखा जी, कल चौकी है। भूपेंद्र बत्रा जी, जय गुरु जी। दीदी ने तो संडे का टाइम दिया है सत्संग का 2 PM, आपने किस समय करना है भूपेंद्र भैया बता देना मुझे, है ना? सत्संग तो करना है। एंड आपको पता है कल आप लोगों के साथ में रात को 8 o'clock पे, आई थिंक 8:30, सॉरी 8:30 पे मधु मदान आंटी होंगी और वो अपना सत्संग शेयर करेंगी। एंड कल कल अष्टमी है, नहीं कल अष्टमी है, कल अष्टमी है ना? सो कल हमारे साथ बहुत सारे सिंगर्स हैं। आशा माँ है, आशा खन्ना माँ 9 o'clock। उससे पहले 6 o'clock पे नितिन दीवान है। उससे पहले एक और बच्चा है, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने मुझे बोला था कि मुझे भी लाइव करना है। सो 5 o'clock मैंने उसको भी टाइम दिया है। एंड 7:30 से हमारे राजीव गांधी जी भी लाइव रहेंगे और 9:30 पे आएंगी आशा खन्ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नितिन बेटा, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच रीना दीदी। अपनी बहनों को ना, अपनी बहनें हमेशा अच्छी लगती हैं, चाहे वो अच्छी लग रही हो या ना लग रही हो। तो जय गुरु जी, रजनी नारंग जी कैसे हो? सरिता यादव जी। एंड देखो कहीं ना कहीं जाने का बहुत बेनिफिट होता है, बहुत प्यारा प्यारा परिवार मिलता है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हमारे साथ जुड़ता है। सबसे पहले आप सब लोग अपनी अपनी सत्संग शेयरिंग की सेवा स्टार्ट करो और सब लोग जुड़ रहे हैं इतनी देर में, फिर उसके बाद हम अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं। एंड आज दीदी मैं दूसरी चारू, पता नहीं यार ये चारू ने मेरी, क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा चारू तेरे डीपी जो है ना एक बार चेंज कर, मुझे पता चले ये कौन सी चारू है और वो कौन सी चारू है। अरे वाह, हाय भारती, जय माता दी, जय गुरु जी, कैसी है? इतने दिन बाद आई है, जिंदा है। मैं तो सोचू पता नहीं कहाँ गायब है ये। कुसुम लता जी, जय गुरु जी। और ना आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की बातें सुन के ना कई बारी मेरे को बहुत चीज़ें ऐसी ऐसी याद आ जाती है कि मैं ये सोचती हूँ गुरु जी कि कुछ चीज़ें तो कई बार ऐसी होती हैं कि ऐसा लगता है कि क्या हम खुद इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी रियल लाइफ में कर पाते हैं। थैंक यू सो मच तन्वी। ये आप लोगों का ना सबका प्यार है, आपकी आंखों में बहुत सारा प्यार है ना, तो वो आपको मुझे ऐसे लगता है मुझे भी सत्संग सेवा करनी है। शिवानी बिल्कुल आप मुझे मैसेज करो। अरे क्या बात है, क्या बात है राजेंद्र भैया, जय गुरु जी। बुआ जी, अच्छा मतलब मैं आपकी सिस्टर हूँ, तो मैं तो बुआ दादी हुई ना, बुआ कैसे हो गई फिर? है क्या बात है, हमारी नन्ही सी परी की पहली अष्टमी है कल। गुरु जी बहुत ब्लेस करें। आपके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अगर आज अष्टमी की है तो नौमी होगी, वैसे हमारे लिए कल अष्टमी नौमी एक साथ है। गुरजीत दीदी किधर हो तुसी? आंटी कहीं वेस्ट दिल्ली में सत्संग भी करो, हम भी पहुंचे थैंक यू सो मच चारू। चारू तेरी डीपी तो वही लग रही है, तू मुझे पागल बनाती रहती है। बिल्कुल ये हुई ना राजेंद्र भैया, बुआ दादी। आपकी बहनों तो आपके बेटे की बेटी की तो मतलब दादी हुई ना। गुरुजी कब हेल्प करेंगे? क्या हो गया सरिता जी, गुरुजी सबकी हेल्प करते हैं। एंड चलो इसके ऊपर ना मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है और जो समझना चाहेंगे उनके लिए बहुत अच्छी भी है। एंड बहुत सारी मन में
फीलिंग्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। एंड मैं सबसे पहले, मेरे पास आपका नंबर नहीं है, अरे कोई बात नहीं। हाउ स्वीट गुरजीत दीदी, यार तू पहला क्यों नहीं आई? पहला आके इतना लव यू कहती रहती ना, कितना मजा आना सी है। हाँ जी बोलो जी, लिसनिंग टू यू माय लव, लव यू टू बेबी। सो ये ना स्टोरी है एक शेर की और एक गाय की। एक बार एक जंगल के अंदर एक गाय जा रही होती है और उसको पीछे से लगता है कि दबे पाँव कोई उसका पीछा कर रहा है एंड जब पीछा कर रहा होता है सॉरी, तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसको दिखता है कि शेर दबे पाँव उसका पीछा कर रहा होता है। एंड वो क्या सोचती है कि अगर मैं पीछे मुड़ूंगी तो शेर मुझे दबोच के खा जाएगा। तो वो कहते हैं ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आगे कुआं पीछे खाई, बीच में गिरे तो शामत आई। सो वो जो है वो धीरे धीरे ऐसे ही आगे चलती रहती है, ये दिखा के कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि शेर मेरा पीछा कर रहा है। एंड गाय तो होती गाय है ना, और गाय के पीछे अगर शेर पड़ जाए तो उसको बचाना कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हो। तो ये सच्चाई है। और वो जो गाय थी वो धीरे धीरे चलती है और चलती है तो सामने वो सोचती है कि मैं जंगल की तरफ निकल जाऊंगी और शायद मैं शेर से शिकार होने से बच जाऊंगी। एंड मेरे को दिखाई दे रहा है कि आज किसी ने ना सत्संग शेयर नहीं किया हुआ है। ठीक है, अनीता मलिक जी आ गई, मुझे डीपी से पहचान हो रही है। देखो मुझे कितनी आप लोगों की पहचान होती जा रही है और आप लोगों को समझ में ही नहीं आती है, मेरी बात ही नहीं मानते हो आप। देखा, बिल्कुल जय गुरु जी अनीता जी, मैंने सही पहचाना था ना आपको। सो वो जंगल की तरफ निकलती जाती है धीरे धीरे। और जब वो निकलती है तो वो क्या देखती है कि सामने एक तालाब है। तालाब के अंदर वो तालाब के किनारे पे खड़ी हो जाती है और पीछे से जो शेर होता है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो गाय है वो तालाब के अंदर उतरेगी और जब वो तालाब में उतरेगी तो मैं उसको दबोच लूंगा। और वो उस समय अंदर जाती है और गाय को जबकि पता होता है कि अंदर तालाब के अंदर जो है ना दलदल है, लेकिन उसको ये भी पता होता है कि जो दलदल है उसके अंदर मैं फंसूंगी तो मेरा एक मालिक है जो मुझे देखने आएगा और मुझे बचा लेगा। और वो मालिक कौन है? हम सबके गुरुजी महाराज, हम सबके जैसे माता पिता होते हैं, ठीक है। सो हम सबकी महारानी। और वो क्या करती है कि वो उसमें जाती है और धीरे धीरे आगे जा करके दलदल में फंस जाती है। और वो क्या देखती है, शेर भी वहीं पे नीचे उतरता है एंड नीचे उतर के शेर भी दलदल में फंस जाता है। तो गाय जो है वो शेर को पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई मालिक है? हाँ, इस बच्चे से मुझे ध्यान आया, ये ऊपर से आया, वरुण मल्होत्रा है, 5 बजे कल लाइव हमारे साथ। ऊपर एकदम से नाम आ गया लिखा हुआ तो मुझे उसका नाम याद आ गया। तो वो पूछती है कि क्या आपका कोई मालिक है? तो वो बोलते हैं कि मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं तो खुद जंगल का राजा हूँ, मैं शेर हूँ। और मेरा कोई मालिक कैसे हो सकता है, मैं तो इस पूरे जंगल का राजा हूँ। तो वो ये बोलती है कि तो तुम बहुत बदकिस्मत हो। कहते कहना क्या चाहते हो? कहते देखो ऐसा है, कहते तुम इतनी इतरा क्यों रही हो, क्योंकि जिस दलदल में मैं फंसा हूँ उसी दलदल में तो तुम फंसी हो। तो कहती है एक्चुअली में क्या है कि रात होने वाली है, अंधेरा हो रहा है, जब रात हो जाएगी और मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो जो मेरा मालिक है ना वो मुझे ढूंढने के लिए आएगा। और जब वो मुझे ढूंढने के लिए आएगा तो मुझे इस तालाब में से निकाल करके लेके चला जाएगा, लेकिन आपको इस दलदल में से कौन निकालेगा? आपको इस दलदल में से कौन निकालेगा? तो ये बिल्कुल ट्रू और सही बात है कि जो कहते हैं ना कि ये जो गाय है ना वो हमारा मन है भोला भाला सा,
जो बहुत भोले भाव रहता है, और जो शेर है वो हमारा सर है। सिर के अंदर हमारे इतने ईगो होती है, इतना हमारे अंदर घमंड होता है कि हमको ये लगता है कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं लाइफ के अंदर, हम सबसे बड़े और सबसे सुपीरियर हैं। सो हम भूल जाते हैं कि भगवान के लिए तो ऑल जो उनके बच्चे हैं वो ऑल आर इक्वल, एंड उस ईश्वर की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है आप पर, मुझ पर, हम सब पर। और जिसके ऊपर उस वो कहते हैं ना, मैं हमेशा से बोलती हूँ, जिस पर कृपा राम की होई तिस पर कृपा करे सब कोई। तो जिसके ऊपर गुरुजी महाराज बैठे हैं, महारानी का हाथ है, उनका कभी बाल भी बांका नहीं हो सकता। सो आज मुझे आपके साथ में एक बड़ा ब्यूटीफुल सत्संग शेयर करना है, और ये बहुत प्यारा सत्संग है। एंड सत्संग का नाम ही होता है ना, सत्य का संग। सो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपनी, जिन्होंने नहीं की थी अभी तक सेवा, अपने सत्संग को शेयर करने की वो करें। एंड देवी राम जी जय गुरु जी, सविता जी, मधु जी जय गुरु जी, और हम सब लोग गुरु जी की कृपा से, उनके ब्लेसिंग से। देखो इस समय ना बिल्कुल ठंडी फुहार आ रही है, जैसे वो कहते हैं ना, आज सप्तमी भी है। सो आज तो मुझे जय अरोड़ा जी जय गुरु जी, कैसे हो? बहुत सारी संगत जो मुझे मिली और जिनकी मैं विश पूरी नहीं कर पाई, जिन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला कि हाय समीक्षा, कैसी है मेरी बच्ची, मम्मा कैसी है? तू तो बिल्कुल मासी को भूल गई है, समीक्षा गंदी बच्ची हो गई है, मिलती भी नहीं है, फोन भी नहीं करती, है ना? सो मेरी बहुत सारी जो संगत थी जो कि बाहर से आई थी, कोई पश्चिम बिहार से, कोई पीतमपुरा से, कोई तिलक नगर से। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं, मतलब गुरुजी आपने कितनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी हैं। और कोई सेक्टर, मतलब पता नहीं 16, 17, 18 से, जैसे संगीता खुराना वगैरह, और बहुत सारी संगत पीतमपुरा से भी थी। इतना ज़्यादा संगत थी कि बहुत सारे लोगों से तो मैं मिल भी नहीं पाई। मैं कान पकड़ के आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप समझ सकते हो ना कि बड़ा मुश्किल होता है, मतलब क्योंकि मैं किसी की डीपी नहीं देखती हूँ। आप लोग जो मुझे हाँ यूं पहचान ज़रूर हो चुकी है, आपकी दूर से जो मुझे डीपी दिखती है ना, उसकी मुझे पहचान हो चुकी है कि वो किस किस की है। लेकिन पर्सनली मैंने खोला नहीं है, तो मैं किसी के चेहरे नहीं पहचान सकती हूँ। सो मैंने उनसे ना प्रॉमिस किया था कि आपको मैं लाइव आकर के भजन जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि आपको पता है ना कि जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं, जो एक तो होता है सेवा भाव, सेवा करने वाले, और एक होते हैं प्रोफेशनली। तो जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं ना, वो अपने सामने किसी को ना तो टाइम देते हैं ना उनको, क्योंकि उनका सारा सिस्टम वो पैसे पे चलता है, राइट? कि और गेस्ट अभी बुक होता है, सब कुछ होता है, उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स किए होते हैं। बट ऑब्वियस जो किसी को पैसे दे करके लेकर आएगा तो वो चाहेगा कि हाजिरी भी खुद ही भरे। तो बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको आज हाजिरी भरने का भी मौका नहीं मिला, और जिनको हम जैसों की अपनी बहनों का, जिसके पीछे वो आए थे, मतलब वो सुनने का मौका भी नहीं मिला। तो मैंने सबको प्रॉमिस किया था कि चाहे मैं एक भजन सुनाऊं, लेकिन रात को पक्का प्रॉमिस, क्योंकि वो मेरा परिवार, मेरा प्यारा सा परिवार मेरे लिए आया इतनी दूर से चल के। तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और फिर वो उससे भी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि वो एक भाव देखते हैं, एक प्यार देखते हैं। और मुझे उससे पहले तो एक सत्संग, जैसे कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले आज हम सत्संग शेयर करेंगे। एंड जाते समय मैं गुरु जी की ब्लेसिंग से आपके साथ में वो करूँगी सत्संग शेयर। मैं गुरु जी की न्यू संगत हूँ, प्लीज़ हेल्प मी गुरु जी कि कैसे पूजा करें, कैसे उनके सामने जल रखना है। क्या बात है! अरे रोज आप सुनते हो, और मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी हमारे इतने सिंपल है, उन्होंने कोई रिचुअल्स बनाए नहीं इस तरीके के, कोई नियम, कोई कायदे कानून नहीं बनाए गुरुजी ने हमारे लिए। आप बहुत सच्चे दिल से गुरुजी के आगे हाथ जोड़ो, बस अगर आपने एक बार भी जय गुरुजी बोल दिया तो गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं और वो आपकी पूजा स्वीकार करते हैं।
एंड उससे भी बड़ी बात बताऊँ मैं आपको कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं कि वहाँ पर आप सिंपली जो भी खाते पीते हो वो गुरु जी के सामने भोग रखो, गुरु जी स्वीकार करते हैं। उनके लिए कोई पखंड करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई बहुत बड़े बड़े नियम कायदे कानूनी जो रुका सुका बनाते हो गुरु जी के सामने रखा करो। और इनफैक्ट अगर आप अपने मन में भी अपने थाली सामने रख के भी बोल दोगे ना कि गुरु जी भोग लगाओ, इसको अपना अमृत प्रसाद बना दो, तो गुरु जी बनाएंगे। सो जय गुरु जी। और गुरु जी की ब्लेसिंग सभी को मिलनी चाहिए। और मैं इतनी इस बार आलसी हो गई हूँ, इतनी आलसी हो गई हूँ कि आलस के मारे मैं, जय गुरु जी। रेणु जी कैसे हो? ये रेणु खुराना जी का ही प्रोग्राम था आज हम लोगों के साथ में। और कि मैं वो क्या चपातियों की जगह पूड़ियाँ खाने लग गई हूँ ना, नवरात्रों में। तो सीरियसली बहुत वो हो जाता है कि पता नहीं, मैं कई बार सोचती हूँ कि वो लोग जिनको मैंने सुना है, एक हमारे जो वीके शर्मा जी हैं जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा था, उनका बताऊँ, वो जब भी आते थे उनका हमने नाम ही डाला हुआ था, 2 कचौड़ी। वो जब आते थे ना कहते थे मैडम बस। मैंने कहा क्या खाओगे? 2 कचौड़ी। तो उनको इतना अच्छा लगता था तला कि पूछो ही मत। और अब जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत प्यारा सत्संग है, गुरुजी के प्यार का सत्संग है। गुरुजी कैसे सबको प्यार करते, एकदम ठीक कहा आपने आंटी। क्या कहा मैंने? अच्छा, शालू दीदी तो बहुत स्वीट है, मेरे को मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इतनी क्यूट सी है, गोरी चिट्टी, बिल्कुल प्यारी प्यारी सी। इन्होंने मुझे खुद ही बताया कि मैं शालू गाबा हूँ, तो मैंने पहचाना इनको। एंड हाँ, मैंने पिक्स अपलोड नहीं करी हैं, डेफिनेटली मैं बहुत जल्द सारी पिक्स अपलोड करूँगी। एंड मुझे जो सत्संग याद आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो सत्संग है ना, ये है मतलब जब हमने डुबरी जाना था तो बहुत ब्यूटीफुल हमारी यादें हैं, नीरू दीदी की, आशा की, मेरी, और हमारे प्यारे से भाई की, नवीन की। खूब हमने आनंद लिया। एंड गुरुजी कहते ने कि तुसी जिथे जाओगे, वो कहते ना, एक पल के लिए तो वो फील आ जाते हैं कई बार कि कहते कि ईश्वर से जुड़ने के लिए ना वो सोल टू सोल कनेक्शन, एक प्यार भरा प्यारा सा कनेक्शन, जिसके अंदर बहुत फीलिंग्स होती हैं और मन में भाव भी होता है। एंड कई बार हम अपने गुरु जी को बड़े प्यार से ले लेते हैं ना, कि ऐसा लगता है कि जैसे गुरु जी हम आपके पीछे चल रहे हैं या आप हमारे पीछे पीछे आ रहे हो, कि हम तो गुरु जी के पीछे पीछे फॉलो करते हुए चल रहे होते हैं। और जब गुरु जी की संगत आ जाती है ना पीछे से, तो ऐसा लगता है कि गुरु जी आप हर जगह आगे पीछे दोनों साइड हो। और वो मुझे ना अपनी दादी माँ का फेवरेट सॉन्ग याद आ गया, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। तो सच में गुरु जी के अंदर हमें हर रिश्ता मिला है कि वो अपनी संगत के रूप में ऐसे आ जाते हैं, ऐसे हक करते हैं। और जब हम कहीं पहुंचते हैं और वहाँ बहुत सारा प्यार मिलता है, जैसे कि माँ झंडे वाली की कृपा से हमारे मंदिर के जो भगत जी हैं, हमारे बड़े भैया, उन्होंने मुझे इतनी प्यारी ब्यूटीफुल महारानी की माला पहनाई, मुझे बड़ी अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि महारानी की ब्लेसिंग्स कैसे मिल जाती हैं। एंड मैं आराम से आज बिल्कुल रिलैक्स माइंड में बैठी हुई थी, क्योंकि संगत इतनी ज़्यादा, जैसे कि हमने कनेक्ट कर रखा था एक दूसरे के साथ में, कांटेक्ट भी किया। और जैसे कि मैंने यहाँ पर अनाउंस भी किया था आप सबको कि आप आओ। आंटी, जब किसी कार पर गुरुजी लिखा दिखते हो मुझे लगता है गुरुजी साथ है हमारे। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है, आपने मेरे मुंह की बात कह दी। मैं आपको यही सत्संग ऐसा ही कुछ सुनाने वाली थी कि मैं आपको बताऊं, एक बार की बात है कि मैं ना कहीं जा रही थी। एंड जाते जाते ना रास्ते के अंदर
मन में वो भाव आया कि गुरुजी आप साथ चलो ना। तो बस ये कहने की देर थी, और मैं मन में एक साथ ये भी कह रही थी कि गुरुजी पता नहीं कहते मैं दिखता है, पता नहीं तुसी मेरे नाल चल भी रहे हो या नहीं चल रहे। तो इतने में मैं क्या देखती हूँ, एक गाड़ी ओवरटेक करके आगे से आती है, ऊपर लिखा होता है जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। सो ऐसे लगता है कि जैसे गुरुजी ने आके आपको ना सीरियसली ब्लेस कर दिया हो। एंड थैंक यू सो मच आंटी। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि जो हमारी बहनें होती है ना, उनको बहनें हमेशा अच्छी लगती हैं। एंड और धृति, सॉरी मैं तुझे कॉल ही नहीं कर पाई, मुझे अभी याद आ रहा है एकदम से। एंड सॉरी विजय रहेजा जी, मैं आपको भी कॉल नहीं कर पाई ये पूछने के लिए कि आप अपना लाइव प्रोग्राम में नहीं आए पाए थे क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं ये भी पूछना भूल गई कि आपकी तबीयत कैसी है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैंने आपको 2 टाइम्स कॉल किया था, लेकिन आपका नंबर बिजी जा रहा था। एंड आपने जिस हेड ऑफिस में मेरी शिकायत लगाई है ना, उस हेड ऑफिस से शिकायत मेरे पास आ चुकी है, यू नो। तो आपको भी पता है कि बॉस कौन है, क्या बात है, मानना पड़ेगा। और गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो तो हर पल अपनी संगत के साथ होती हैं। एंड कान पकड़ के सॉरी है विजय जी, गुस्सा नहीं होते। और क्योंकि इतना प्यारा सा गुरु परिवार है, निशा भाभी विजय भैया को समझा लेना कि गुस्सा नहीं होता, ठीक है ना। और वैसे भी बहनों से गुस्सा होगे तो कितने जाओगे। वो कहते हैं जहाँ जाओगे हमें पाओगे, क्योंकि मुल्ला की दौड़ मस्जिद है, आपने जागरण चौकियाँ करनी है और हमने माँ झंडे वाली के दरबार में आपकी जागरण चौकियाँ अटेंड करनी है। सो वो तो हो ही नहीं सकता ना कि आप हमें या हम आपको भूल जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने दिन नाराज रहोगे, आखिर तो मानना पड़ेगा। और अब जो मैं आपको सत्संग सुना रही थी वो ये था कि मैं नवीन और आशा दीदी और नीरू, हम सारे ना बड़े मज़े से डुगरी जा रहे थे। हमने फुल मस्ती करी, वो कौन सा माइलस्टोन वाला, वहाँ हम रुके। हाय इशिता मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू माय बेबी। आज तो महारानी की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, क्योंकि कहते हैं बेटियां तो होती है ना, वो माँ बाप के लिए हमेशा कंजके रहती हैं। सो आज बड़े दिन बाद इशिता तू दिखाई दे रही है, और तूने मुझे लाइव ज्वाइन करा है। मतलब बड़े दिन से तो मैं सोची थी मैं तेरी पिटाई कर दूं कि पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी बहुत ब्लेस करें और तेनू सोना जा मुंडा दे रातों में। चलो मैं अपनी इशिता के लिए आज आप सबके साथ मिल करके अरदास करना चाहती हूँ। और मैं आज सीरियसली वैसे इशिता कह भी आई हूँ महारानी को, और लेकिन फिर भी मैं तेरी तरफ से बोलती हूँ कि मैंने क्या बोला था पिछली बार भी, कि माता शेरा वाली तू दे दे एक शेरनी, माता शेरा वाली तू दे दे एक शेरनी, शेर नू पवावा फुल्ला हार दातिए, तेरे शेर नू पवावा फुल्ला हार दातिए, जय हो। माता शेरा वाली शेर मिले ना तेरा, नाले अपना नाम तू दस जा, नाले दस जा डेरा, मंदिर च आवा तेरी जोत जगावा, मंदिरां दे विच रहने वाली तेरे शेर नू पवावा फुल्ला हार दाती, जय हो। सब लोग मिल करके ब्लेसिंग्स दो मेरी प्यारी सी बिटिया को, कि अगले नवरात्रों तक ये सोनिया आंटी को, क्योंकि इसकी मम्मी तो रहती है पंजाब में, लेकिन इसकी यहाँ पे तो इसकी माँ मैं ही हूँ ना। सो ये मुझे जल्दी से गुड न्यूज़ सुनाए, और फिर मैं हंसती हुई और मुस्कुराती हुई नाचती हुई ये कहूँ कि भगतां नूं पुछ के पुजारियां नूं पुछ के दिल दी मैयां नूं गल कह आईयां, ले आईयां दरबार तो बचड़ा, ले आईयां चंडे वाली तो बचड़ा, ले आईयां काल करानी तो बचड़ा, ले आईयां माँ वैष्णो तो बचड़ा, ले आईयां। सो महारानी सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। और थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल दी किरण दीदी, लव यू।
ये किरण दीदी को देख के और गुरजीत दीदी को देख करके और तृप्ता दीदी को देख करके बड़ी 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 सारी खुशियाँ मिलती हैं जब प्यारी प्यारी बहनें मिलती हैं। एंड सच्ची मुच्ची जैसे आज वो आ करके मिली, और मैं आपको क्या बता रही थी कि हम लोग बहुत मस्ती करते करते माइलस्टोन पहुंचे। हमने बहुत सारी पिक्स खींची। नवीन को तो हमने अपना फोटोग्राफर बना के रख लिया था, बहुत सारी फोटोग्राफ्स खिंचवाई उससे, कभी ये पोज कभी वो पोज। वो बेचारा थक गया, कहता है मैंने तो बड़ी गलती कर दी थी, कितने मैं 3 त्रिदेवियां दे नाल आ गया वहां ते मैनू ते फोटोग्राफर ही बना छड़िया। सो मैंने कहा देख नवीन, ये प्यार भी ना किसी किसी को मिलता है, और ये कितनी बड़ी सेवा थी कि खुद नवीन की मम्मा और भाभी जी हमारी महक, वो लोग तो गुरुजी मंदिर की बस के अंदर आई, एंड हम लोगों को नवीन बेचारा सेवा के लिए सबसे पहले लेकर के गया। सो ये सीरियसली बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं कि ऐसा परिवार मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है, गुरुजी की कृपा भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। एंड जब हम लोग वहाँ पर नकोदर पहुँच रहे थे, तो नकोदर में जैसे ही पहुंचे वहाँ पे इतना प्यारा गुरु परिवार हमारा, सारी की सारी मतलब अंकल्स इतने सारे वरुण था वहाँ पर, और पार्किंग वाले सारे सेवादार थे, सबके नाम तो मेरे को नहीं पता। एंड बड़ा आनंद आया। बिल्कुल गुरुजी ने ऐसा माहौल कर दिया, ऐसा माहौल कर दिया कि जैसे हम गुरुजी के मंदिर में बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी साईं जी के वहाँ पर लाडी शाह जी के वहाँ पर बड़ी सच्ची और सुच्ची गद्दी है वो भी, एंड वहाँ पर भी चाय प्रसाद मिलता है। सो सिमिलरली जैसे गुरुजी के मंदिर में मिलता है, तो बिल्कुल, और आमने सामने अगर पूरी गुरुजी की संगत बैठी हो तो इमेजिन करके देखो, ऐसा लगता है हम गुरुजी के पास ही पहुँच गए हैं। एंड उसके बाद में हम जब डुगरी पहुंचे, सो डुगरी से भी जुड़े हुए बहुत सारे सत्संग हैं। मैं लेटेस्ट सत्संग सुनाती हूँ। ये आई थिंक लास्ट ईयर का है, मतलब इस साल तो हम लोग कोई भी नहीं जा पाया, उससे लास्ट ईयर का। कि मैं जैसे गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स किया, गुरुजी ने इतना प्यारा परिवार जोड़ के दिया, मेरी बहुत सारी बहनें जो मुझे सीरियसली बहुत प्यार करती हैं, मान सम्मान देती हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ लेकिन फिर भी बहुत 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 प्यार करती हैं। सो मेरे को लगता है कि गुरुजी कहते थे ना कि मैं संगत के रूप चाहना वा तो ब्लेस करना। सो वो संगत के रूप में आकर के मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड आपको बताऊं कि मैं वहाँ पहुंची, एंड एक एक करके जैसे आज था ना, मुझे राजू भैया की बात याद आ रही है कि मुझे हंसने लग गए। पश्चिम बिहार की 2 आंटियां थी, एंड मेरे को नहीं पता था वो कौन है, और उन्होंने मेरे को आते ही बोला कि सोनिया आंटी। मैंने कहा हाँ जी। बोले जय माता दी, जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा आप कौन? तो बोले हम पश्चिम बिहार से आए हैं आपसे स्पेशली मिलने के लिए। तो मैं बड़ी खुश हुई, एंड वो मुझे कह रहे हैं कि आपके साथ में एक फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और राजू भैया मुझे छेड़ रहे थे पीछे, कहते हैं सोनिया आंटी, सोनिया दीदी देखो महारानी ने ना आपको सेलिब्रिटी बना दिया है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा भैया ऐसे क्यों कह रहे, देख लो आपके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए कह रहे। तो वो ना गुरुजी का प्यार होता है जो गुरुजी। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, ऐसे मेरे 2-3 सत्संग हैं कि जब मैं बहुत कई बार स्ट्रेस फील करती हूँ ना, बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, तो गुरुजी मुझे बहुत जल्दी से पैम्पर करने के लिए आ जाते हैं। आंटी हमेशा मेरे साथ बहुत बारी हुआ है कि जब रास्ते में गुरुजी की कार दिख जाती है, अरे वाह क्या बात है। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। एंड आप बिलीव करोगे कि ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जब गुरुजी इतना इतना ब्लेस फील कराते हैं। मतलब जब मैं बड़ी होपलेस हो जाती हूँ और मैं परेशान हो जाती हूँ ना, तो वो मुझे बहुत स्पेशल फील कराते हैं, इतना पैम्पर कर देते हैं। ऐसे ही मेरी महारानी है। सो वो कहते ना, मुझे आज तो बिल्कुल वो मन हो रहा था बिल्कुल कि महारानी का वो भजन याद आ रहा था ना, कि सीमा जी बोलती हैं हमेशा हमारी, महारानी चुन्नी तेरी नू लावांगो, महारानी चुन्नी तेरी नू लावांगोटा, गली गली बंजारा फिरदा हो, गली गली बंजारा फिरदा देंदा फिरदा हौका,
महारानिए चुन्नी तेरी नू लावां गोटा, महारानिए चुन्नी तेरी नू लावां गोटा। सो सच्चाई है ये कि महारानी की इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं और कभी कभी माँ का रूप बिल्कुल आंखों में बस जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच उपासना जी। आप सब लोगों के रूप में आकर के गुरुजी बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। और मैं जो मैं डुगरी का सत्संग सुना रही थी कि मैं डुगरी पहुंची एंड गुरुजी की पूरी लुधियाना की संगत इतना प्यार किया उन्होंने, इतना प्यार किया मैं बता नहीं सकती। सबने आकर के मुझे हक किया एंड ऑल क्रेडिट गोज टू गुलाटी भैया जिन्होंने मुझे बड़े मंदिर के अंदर जोड़ा घर के पास अपनी लुधियाना की संगत से मिलवाया था। एंड जाते ही उन लोगों ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया मैं बता नहीं सकती। एंड उनका एक ही शब्द था सबसे पहला कि आंटी हमारी ब्लेसिंग्स। सो मैं हंसने लगी, मैं क्या केड़ी ब्लेसिंग कहंदे तुसी दिल्लीों आए हो ते साडे ਲਈ ब्लेसिंग्स ਤਾਂ ਲਿਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਚਿਤਾਲੀਆਂ ਜੀ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ। सो जय माता दी, जय गुरु जी। जब कोई गुरु संगत पहुंचती है ना डुगरी तो ये सच्चाई भी है। एंड इसका ऑल क्रेडिट गोज टू अभिषेक तलवार जो मुझे ढेर सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स दे के भेजता है। सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी पड़ती है कि अभिषेक बेटा मेरे को डुगरी के लिए ये सामान इतना इतना चाहिए एंड वो सब कुछ मैनेज करके देता है। और मैं क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि हम पहले तो मैं भी एक सबसे बड़ी बात मैं आज एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स बेच रहा है कोई या खरीद रहा है कोई, सो हम ये नेगेटिव सोचते हैं तो बेच रहा और खरीद रहा करते हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहें तो हम ये सोचें कि अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, अगर कोई बनाएगा नहीं और कोई खरीदेगा नहीं तो आपको देगा कैसे। बट ऑब्वियस जिसका काम है, जो बना रहा है, वो जो ब्लेसिंग्स है ना वो फ्री में तो कोई नहीं बनाएगा। देखो हर बंदे का परिवार है आज के टाइम में, हर एक की फैमिली है, उन्होंने अपने बच्चों को पालना है। सो जो लोग ये कहते हैं ना उनके लिए है थोड़ा सा कि ये चीज़ गलत है कि हम मतलब आटे में नमक जितना तो चलता है। अगर जस्टिफाइड जेन्युइन प्राइजेस पे अगर कोई सामान देता है किसी संगत को तो उसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम खरीदेंगे नहीं, मान लो मैं ही हूँ, सपोज मैं अगर परचेज नहीं करूँगी तो मैं आपको दूंगी कैसे, मेरे पास कहाँ से आएंगी। सो ये चीज़ तो आप समझ ही सकते हो ना। तो ये तो बहुत ही एक सिंपल सी बात है कि कोई बनाएगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं तो कोई बनाएगा नहीं, और कोई बनाएगा नहीं तो कोई बेचेगा नहीं, और अगर कोई बेचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा ही नहीं तो आपके पास आएंगी कैसे ब्लेसिंग्स। सो ये चीज़ होती है। एंड जब मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने जब मुझे बोला, और सबसे पहले उनका एक ही वो था कि सोनिया आंटी, मैंने कहा हाँ जी कहते हैं असी भी कल सेवा करनी है, असी भी सेवा करनी। तो मैं क्या तुहानू किन्ने क्या कि सेवा ना करो, मंजू आंटी, किरण वर्मा आंटी सारे सी हो रहा तो मैनू ना नहीं पता। सो मैं क्या तुहानू किन्ने मना किया भी तुसी ना सेवा करो। कहते नहीं ਅਸੀਂ सेवा कर रहे सी तो जो दिल्ली के सेवादार आए तो सानू सेवा तो हटाता भी हुण दिल्ली के सेवादार सेवा करनगे। सो कहते कि असी भी सेवा करनी है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि असी भी बैच पा के सेवा करनी है। सो बहुत मुश्किल टास्क था ये, बट मनचंदा अंकल और गुलाटी अंकल के होते हुए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और उससे भी बढ़कर गुरु जी की ब्लेसिंग्स, क्योंकि अगर गुरु जी की ब्लेसिंग्स ना हो तो इतनी हिम्मत गुरु जी ना दें कि हम सामने वाले को कह सकें। और उनको भी ये पता है कि अगर ये जो कह रही है तो इसने करवा ही लेना है तो प्यार से ही कर दो तो बेटर है। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स के अंकल को मैंने बोला, मैं क्या अंकल इन्हों के भी सेवादारा के कार्ड बना दो। तो गुलाटी भैया ने कुणाल चौधरी अंकल को बोल करके सारी आंटियों को कार्ड्स बनवा के दिए। सबने रल मिल के सेवा करी। एंड उस समय आप बिलीव करोगे कि मुझे नहीं पता था कि वो लोग टोटल 18 मेंबर्स हैं। और जब उन्होंने मुझे कहा कि हमें ब्लेसिंग्स दो तो मैंने अंदर पर्स में डाल के ना हाथ ऐसे निकाला तो वो कार्ड्स जो निकले वो टोटल 18 ही कार्ड्स निकले। तो ये सोचो ये ब्लेसिंग्स ना मैंने उनको नहीं दी, वो गुरुजी महाराज से
संगत ने मांगी एंड संगत को गुरुजी महाराज ने वो ब्लेसिंग्स दी कि आप बिलीव करोगे उन 18 आंटी मतलब संगत में से आई थिंक 17 आंटियां थी और एक अंकल थे, और आप बिलीव करोगे सारे स्वरूप एक जैसे थे और एक स्वरूप अलग था। सो गुरुजी भी ना बड़ा अच्छे अच्छे से चीज़ें ऐसी करते हैं कि बहुत प्यारा प्यारा सा फील कराते हैं, बहुत स्पेशल फील कराते हैं। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत अनमोल है एंड बहुत किस्मत से मिलती हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो सीरियसली इतनी सारी हैं कि गिनते जाओ तो आप बिलीव करोगे, आप सोचोगे कि कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। मैं तो नाराज हूँ आपसे। चारू क्यों मुझसे नाराज है भाई? क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया भाई? जब मुझे कोई ऐसे लिख देता ना मैं आपसे नाराज हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है, वो कहते ना, एक बार की बात है, हम कहीं बैठे थे और यू नो बिल आया तो हमारे एक भैया थे, बड़े प्यार से बोलने लगे, एना वड्डा बिल, हाय मेरा दिल। तो वो बिल कौन सा था आपको पता है? वो शादी का टाइम था कि जो लड़की वाले करते हैं ना, लड़कियां जूता छिपाई, रिबन कटाई एंड ऑल दैट, तो उन्होंने पूरी लिस्ट बना रखी थी। तो वो कहने लगे, देखते एकदम से बोले, एना वड्डा बिल, हाय मेरा दिल। तो कुछ कुछ चीज़ें ना बिल्कुल पेट डायलॉग की तरह रट जाती हैं। एंड इसके ऊपर भी ना मुझे आज एक बहुत प्यारी सी बात याद आ रही है कि गुरुजी किस तरीके से बहुत सारी खुशियाँ हमको देते हैं एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग है इस बार गुरुजी के बर्थडे का, जो इस बार गुरुजी का बर्थडे निकला था, मतलब इस बार नहीं, इससे पिछले साल की बात है। उस दिन जैसे कि मैंने बताया कि जब मई में वो होता है ना समाधि दिवस, तो उसके बाद में गुरुजी की एक फंक्शन की सेवा, जो बर्थडे की फंक्शन की सेवा होती है, गुरुजी मेरे 2-2 कार्ड बनवाते हैं। पता नहीं इसमें वो कहते हैं ना, मैं क्या जानू मेरे गुरु राय, तू जाने मेरी किस्में भलाई, सहारा तेरा ओ साई। सो कुछ पता नहीं है कि मेरे 2-2 कार्ड बनते हैं। एक मेरा बनता है कि जो लंगर सेवा का, और एक कार्ड मेरा बनता है जल प्रसाद का, जो मंदिर के अंदर का होता है। एक बनता है गुरुजी पब्लिक स्कूल का। शायद मुझे लगता है कि गुरुजी मुझे वहां पर हर बार भोग लगवाने के लिए बुला लेते हैं, मेरी किस्मत चमका देते हैं। 2 बार 2 साल से ऐसा हो रहा है कि गुरुजी महाराज मुझे बुला लेते हैं और मेरे से भोग लगवा लेते हैं। और इस बार गुरुजी मुझे माफ़ करना, इस बार तो मौका ही नहीं आया। और गुरुजी ने लेकिन इस बार भी बहुत स्पेशल फील कराया, क्योंकि मानिक ने बोला कि सोनिया आंटी आपके घर से लाइव सत्संग करना है। एंड गुरुजी ने वो भी ब्लेसिंग्स दी। हमने खूब एंजॉय किया, शोभा आंटी में। एंड मेरे अर्जुन ने इतना प्यारा, अर्जुन और अर्जा ने केक बनाकर भेजा था गुरुजी के बर्थडे पर। बहुत वंडरफुल ब्लेस्ड केक था, बहुत सुंदर। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। सो मैं बड़ी परेशान हो रही थी और मैंने ना मतलब कुणाल अंकल को बोला, मैंने कहा मैंने तो मंदिर के अंदर सेवा करनी है। एंड मेरी उस दिन मेरी ना कहते ना कि कभी कभी बच्चा भी जिद पे आ जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ के अंदर कि कई बार गुस्सा आ जाता है, हमारे को कंट्रोल में नहीं रहता। उस दिन मेरी बहुत आर्ग्यूमेंट होगी, इनफैक्ट मेरी नारंग अंकल से भी आर्ग्यूमेंट होगी। और नारंग अंकल मैंने कहते, सोनिया की गल है, तेन की हो गया है, तू अज गुस्सा क्यों हो गई है, तेन सेवा करन नाल मतलब है, ते तू उत्थे सेवा कर ले, तेन पता है अज सारियां दी सेवा इधर तो उधर लगाई है, हुण जे मैं तेरी सेवा चेंज की ते सारियां ने कहना भी आंटी ने ते करती है ते साडी नहीं कीती, ते तू ना प्लीज उत्थे ही सेवा कर ले। सो जल प्रसाद तो मैं अज अंकल की सेवा लगाई है, कोई भी आंटी की सेवा अज जल प्रसाद च नहीं है। सो मैंने उनको कहा, मैं कहा मेरे को नहीं पता, मेरे को तो अपनी ही सेवा करनी है गुरु जी के मंदिर में, जैसे मैं रेगुलर करती हूँ, मेरे को नहीं पता। अब इसमें भी ना प्लानिंग है, आप सुनिएगा कि गुरु जी की क्या प्लानिंग्स थी। एक तो गुरु जी महाराज ने वो जो भोग लगवाया, वो तो प्लानिंग्स गुरु जी की होती ही हैं। उसके बाद गुरु जी ने मुझे जब मंदिर भेजा, तो क्योंकि मैंने अपनेपन में मैंने कुणाल अंकल को बोला, मैंने कहा कुणाल अंकल ये क्या है, आपको तो पता है ना मेरी सेवा कहाँ होती है, तो ये कैसे आपने करा, गुरु जी की एक बर्थडे की जो सेवा होती है ना, वो एक इतनी स्पेशल, और ये होता है कि गुरु जी की बर्थडे पे तो बस गुरु जी के पास ही रहना है। और कई बार ऐसा होता है, तो मैं क्या बताऊं, लेकिन
ये सत्संग आपको बताएगा कि कभी जिद नहीं करनी चाहिए और गुरुजी जो ब्लेसिंग्स देते हैं चुपचाप लेनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी के यहाँ कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। गुरुजी की बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं जो पहले से ही चलती हुई आ रही होती हैं। सो उस दिन क्या हुआ कि अंकल मुझे कहते हैं कि सोनिया तू ना फलानी जगह पे सेवा कर ले। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो यहीं पे सेवा करनी है। तो अंकल मेरे को, क्योंकि बाप बेटी है ना, बोल भी देता है इंसान कई बार, तो मेरे को कहते हैं सोनिया ये ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌਧਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੇਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਰਥਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਕਿਉਂ, ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਨਰੇਟਿਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈਆਂ ਦੇ कार्ड 2-2 बने हैं। सो ये कुछ नहीं पता होता, क्योंकि नारंग अंकल की तो चलती नहीं है, गुरु जी की चलती है। वो कैसे पता चला कि थोड़ी देर बाद कुणाल अंकल ने मुझे बताया कि सोनिया आंटी आपको हर बार ऐसे लगता है कि मैं ऐसा करता हूँ आपकी सेवा के साथ, तो बर्थडे वाली सेवा पे, और दिन की सेवा तो आपकी वहीं होती है ना, तो मैं बर्थडे की सेवा पे आपको क्यों परेशान करूँगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरे हाथ में नहीं होता। ये एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारा ना सिस्टम जनरेटिक होता है, और ये जो मई में सेवा होती है ना, वही मई के बाद सीधा ही हर बार गुरुजी की समाधि दिवस के बाद गुरुजी का बर्थडे आता है। सो इस वजह से ये हर बार कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। सो प्लीज़ आप ये मत सोचा करो। एंड क्या मैं आपको सुनने वाली बात है, कहते आंटी मैं आपको ना जल प्रसाद की सेवा तो नहीं दे सकता, लेकिन क्या आप समाधि की सेवा करोगे, सॉरी वो गुरुजी की कुटिया पे, मैं झूला कुटिया पे के जो वो पॉइंट है, क्या आप गुरुजी की कुटिया के ऊपर सेवा करोगे। मैं कहती हूँ कि ये क्या बोलूँ मैं, ये इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती कि गुरुजी महाराज कहाँ जल प्रसाद की सेवा देते थे और कहाँ जल प्रसाद से सीधा उन्होंने अपने पास कुटिया पे बुला लिया। एंड हालांकि नेगेटिव सोचने वाली बात लाए ना, तो क्योंकि हमें सेवा करने की आदत है और वो एक लालच होता है कि जितनी बार जूठे ग्लासेस आते हैं ना हाथ में, तो मुंह से निकलता है जय गुरु जी जय गुरु जी। सो मुझे अपने जूठे ग्लासेस की सेवा से बहुत प्यार है। जो जल प्रसाद पे हमारी जूठे ग्लासेस की सेवा होती है, वो मुझे इतना प्यार है उस सेवा से कि मेरे को अगर कोई ये कहे ना कि तू समाधि में जाके खड़ी हो जा सेवा करने के लिए, तो मुझे लगता है मैं शो पीस बन के खड़ी होंगी। मुझे समाधि की सेवा नहीं चाहिए, मुझे झूले कुटिया की भी सेवा नहीं चाहिए होती, बट मुझे सिर्फ अपने जूठे ग्लासेस की सेवा चाहिए होती है। लेकिन वो सेवा एक ऐसी सेवा थी कि वो शायद गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि गुरुजी को पता था कि मुझे इसको ब्लेस करना है, कैसे करना है, क्या होना है क्या नहीं होना। सो गुरुजी ने मुझे उस दिन, पता नहीं कोई गुरुजी कोई मैसेज ऐसा देना चाह रहे थे, कुछ बातें ऐसी थी जो मन में घूम रही थी, बार बार परेशान कर रही थी, तो गुरुजी ने अपनी कुटिया के पास बुला करके सेवा करवाई और इतना ब्लेसिंग्स दी मैं बता नहीं सकती। और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स थी। एंड उस दिन तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि मैं आपको बताऊं कि वहाँ खड़े खड़े मुझे गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया। मुझे गुरुजी की बहुत सुंदर ब्यूटीफुल वॉच मिली, गुरुजी की बहुत सुंदर माला मिली, और गुरुजी का बहुत 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 प्रिटी ब्रेसलेट मिला, जिसके अंदर मतलब ऐसे गुरुजी के स्वरूप के चारों तरफ जरकन ही जरकन लगे हुए हैं। बहुत ब्यूटीफुल था वो सब कुछ। सो गुरुजी ने ये पैम्पर भी किया, ये ब्लेसिंग्स भी दी कि देखो कि जब बेटी बाप के घर आती है ना, तो कभी खाली हाथ नहीं जाती, और आज तो बिल्कुल पिता की कुटिया के पास आ गई है। तो उन्होंने ये दिखाया कि कुटिया के पास आकर के भी बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं, एंड बहुत ज़्यादा गुरुजी ने ब्लेस किया था। एंड उस दिन थोड़ा सा मुझे अपने आप के ऊपर दुख भी हुआ, वो इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद पता चला, जब मतलब थोड़ी देर बाद क्या, अगर उसी दिन पता चलता तो कभी मेरा नेचर नहीं है ऐसा, सब मुझे जानते, शायद इसीलिए मैं अपनी पर्टिकुलर सेवा पे ही खुश रहती हूँ, है ना। सो उस दिन क्या हुआ कि जब मैं वहाँ से आई और उसके बाद
संडे में सेवा पे गई तो मुझे संडे सेवा पे पता चला कि एक आंटी मुझे बता रही थी कि सोनिया तेरी सेवा कित्थे हैगी सी। मैं क्या मेरी सेवा ते कुटिया ते हैगी सी। कहंदी अच्छा ते वैसे तेरी सेवा कित्थे हुंदी है। मैं क्या वैसे मेरी सेवा जल प्रसाद ते हुंदी है। सो कहंदी अच्छा ते ताई मैं कहां कि एक आंटी सी नवी नवी आई हुई और मैनू कहंदी है मेरी सेवा ते ना वो कहंदी इन्नी सोहनी बन के आई हुई सी। वो आंटी इन्नी सोहनी बन के आई सी पूरी ड्रेसां ते वालां च ओह बड़े फुम्मन फुम्मन जे लगे हुए ड्रेस उदी इदां दी। और मेरा ते मैडिकल ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਇਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਮ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ। तो हंसने लगी कहती है कार्टून जी बन के आई है। तो मैनू कहती है आंटी मैं तो मेरी सेवा तो ना कुचिया पे थी पर पता नहीं वहाँ पर ना किसी सोनिया आंटी को सेवा दे दिया एंड मेरे को यहाँ पे भेज दिया। मुझे इतना दिल दुखा कि गुरुजी ये क्या हो गया है मेरे से। तो मुझे अगर पहले वो आंटी की गलती है कि अगर वो आंटी मुझे जानती थी या उनको किसी के माध्यम से ये पता भी चल गया था कि ये सोनिया आंटी जो है वो वहाँ सेवा पे गए तो वो डायरेक्ट मुझको कॉल करवा देती किसी संगत से या मुझे बोलती तो शायद वो अपनी सेवा कर पाती। क्योंकि मेरी नेचर है कि मैं कभी किसी को सेवा से हटा के कभी सेवा करना प्रेफर नहीं करती। एंड अगर मुझे ये पता चले कि किसी की सेवा की जगह मुझे लगाया गया तो वो सेवा तो मुझे हरगिज मंजूर नहीं। क्योंकि मेरे लिए मेरे झूठे बहुत 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 ब्लिसफुल है। इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं वहाँ की पता नहीं कितनी संगत हमको ब्लेस करके जाती है कितना आशीर्वाद देती है। एंड एक आंटी तो मुझे हर बार इतना प्यार करती हैं एंड जब आती थी मुझे हक करती थी। मुझे उनकी बहुत याद आती है पता नहीं वो कैसी होंगी गुरुजी उनको ठीक ठाक रखना क्योंकि वो बहुत ओल्ड एज की थी। एंड वो जब मुझे हक करती और रो पड़ती एंड मैं उनको ना कहती थी एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैंने ना सामने से उनको दूर से देखती ना वहां से हट जाना कि भाई वहां से मेरे को नहीं खड़े होना क्योंकि वो आंटी मुझे देखते ही रो पड़ती है। और मुझे लगता था कि गुरुजी मेरे को देख के क्यों रोती है यार क्यों रोती है मेरे को हर बार मुझे देखती है और देखते ही रोने लग जाती है और एक ही शब्द पूछती है कि मेरे बीजी क्यों चले गए। आप बताओ ना गुरुजी से पूछो गुरुजी तो आपसे बात करते हैं आप उनसे पूछो ना कि मेरे बीजी क्यों चले गए। जो आंटी खुद हमारी बीजी की एज की है वो अपनी बीजी के लिए इतना रो रही है। सो उस दिन ये पता चला कि माँ किसी भी उम्र की हो और हम किसी भी उम्र के हों बच्चे और उनके लिए उनकी माँ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वो कम से कम 80+ आंटी होंगी जो हर बार आती हैं अपने बच्चों के साथ और एक ही बात बोलती कि मेरे बीजी मुझे छोड़कर क्यों चले गए। सो एक दिन फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया मैंने उन आंटी को पकड़ लिया। मैंने कहा आंटी क्या आप मेरे से प्यार नहीं करते। कहते नहीं मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा अगर मेरे से प्यार करते तो मुझसे रो के क्यों मिलते हो हमेशा मुझे खुश होके मिला करो वरना मैं आपको ना ये सेवा से यहाँ से हट जाया करूँगी आपको दूर से देख के। और आपको पता है आपकी बीजी गुरुजी के पास बैठी उनके चरण दबा रहे हैं और गुरुजी कह रहे हैं मैंने उनको अपने साथ रखा हुआ कभी अपने से अलग नहीं करेंगे और वो बहुत खुश है। सो कभी मन में ये फीलिंग नहीं लानी चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया और वैसा क्यों हो गया। सो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं एंड शुक्राना गुरुजी महाराज का शुक्राना आप सबका। हम डेली बैठते हैं और डेली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं अपने पीछे के दिनों को याद करते हैं। गुरुजी हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखे हुए हैं। गुरुजी एक दूसरे से अलग नहीं होने देते। एंड अब मैं आपके सामने वो आंटी का फेवरेट भजन स्पेशली और दीक्षा का दीक्षा कोचर ये तेरे लिए है सुन लियो और तेरे को याद भी हो जाएगा बहुत इजीली। एंड जो मेरी आंटियाँ आई थी जिन्होंने मुझे कहा था और जिनको मैंने प्रॉमिस किया था कि शाम को मैं आपको भजन जरूर सुनाऊंगी। सो ये आप सबके लिए है क्योंकि 7वां नराता है 7 देवियां आ चुकी हैं। वो कहते हैं ना 7वें नराते 7 देवियां भगतां नूं वर देवन रिधि सिद्धि दे खुले पटारे भगतां दे पर देवन नराते माता दे आए नराते माता दे पूज रिया संसार नराते माता आए नराते माता दे पूजा मैं लखवारे नराते माता दे
आए नराते माता दे। सो क्योंकि वो भंडारे भरने आते हैं, सो आप लोग भी अपने अपने भंडारे भी भर लीजिए। और मैं महारानी की कृपा से आपको दीक्षा का फेवरेट भजन सुनाने लगी हूँ। भर देगी झोली तेरी झोली मेरी, शेरों वाली माँ जोता वाली माँ। भर देगी झोली तेरी झोली मेरी, शेरा वाली माँ जोता वाली माँ। भर देगी एक बारा मिलेगा दवारा, यही तेरी मंजिल यही आशियाना। भर देगी झोली तेरी झोली मेरी, शेरों वाली माँ जोता वाली माँ। ना जाने कितने जन्मों से भटक रहा इस दुनिया के आगे सर है पटक रहा। क्या पाया है अब तक, अब क्या पाएगा कब तक यूं ही रोएगा पछताएगा। भर देगी एक बारा मिलेगा दवारा, यही तेरी मंजिल यही आशियाना। भर देगी झोली तेरी झोली मेरी, शेरा वाली माँ जोता वाली माँ। जो अंधे हैं हाँ, जो बेचैन है चैन तुझे वो क्या देंगे। खुद अंधे हैं नैन तुझे वो क्या देंगे। भटक रहे जो राह क्या दिखलाएंगे। डूब रहे वो किसको पार लगाएंगे। भर देगी एक बारा मिलेगा दवारा, यही तेरी मंजिल यही आशियाना। भर देगी झोली तेरी झोली तेरी, शेरा वाली माँ जोता वाली माँ। सोना चांदी हीरे मोती प्यारे यहाँ जितना चाहे ले लो है भंडारिया। सोना चांदी हीरे मोती प्यारे यहाँ जितना चाहे ले लो है भंडारिया। भर देगी एक बारा मिलेगा दवारा, यही तेरी मंजिल यही आशियाना। भर देगी झोली तेरी झोली मेरी, शेरा वाली माँ जोता वाली माँ। शेरा वाली माँ जोता वाली माँ, शेरा वाली माँ जोता वाली माँ। जयकारा चंडिया वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। हिमाय मेरी सच्चिया जोता वाली माता जी थोड़ी सदाई जय। नहीं जी, कमल चौधरी अंकल की बात कर रही हूँ। सो जय गुरु जी ब्लेस यू ऑल, हैप्पी नवरात्रि। और जिन जिन का आज बर्थडे है
उन सब के लिए एक सॉन्ग। तारे तारे जितने नील गगन में तारे, तेरी उम्र हो उतने साल जितने आसमान में तारे। तारे तारे जितने नील गगन में तारे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। जय माता दी। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना आप सबका। कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कान पकड़ के सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, जय माता दी।